फिर आज की स्ट्रैटेजी भी समझते हैं सर, कोई खास बात आज के लिए जो ध्यान में रखनी है? हाँ बिल्कुल, जो आज के संकेतों में कच्चा तेल, ठीक है, बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी बाजार, ये सारे संकेत आपको खराब, हाँ 75 पॉइंट इनकी वजह से खराब है, और 25 पॉइंट जिसकी वजह से खराब है वो है दूसरा रीजन जो आप पूछ रहे थे, वो है एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर फिर कल से बनते हुए दिखा है। तो कल के सेशन में अगर गिरावट हुई तो इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह एफआईएस की बिकवाली है, न कि कोई और। क्योंकि कल मैं आपको डेटा दीप यही बताना चाहता हूँ, एफआईएस की बिकवाली के 1832 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की वापस से दमदार आंकड़ा है। और अगर आपको लगता है ये बड़ा आंकड़ा है तो फिर वायदा कारोबार के भी देख लीजिए, 385 करोड़ के इंडेक्स, भले इंडेक्स बहुत ज़्यादा न बेचे हो लेकिन 1500 करोड़ के स्टॉक्स और बेचे हैं। तो करीबन करीबन आप ये देख लीजिए 3500 करोड़ से ज़्यादा की डायरेक्शनल बिकवाली कल एफआईएस ने की है। तो कल की गिरावट में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एफआईएस की बिकवाली की तरफ से आता हुआ दिखा है। डेटा के लिहाज से उनकी तरफ से बड़े बिकवाली का आंकड़ा है, तो एक बार फिर से उन्होंने दबाकर बेची। और आपको याद होगा कल सुबह हम एक ही बात कर रहे थे, फिर से मैं रिमाइंड करूं कि अगर एफआईएस बेचेंगे तो सिर्फ एक वजह से ग्लोबल कमजोर होंगे, इंडिया स्पेसिफिक सेलिंग एफआईएस की तरफ से नहीं है। और आप देख लीजिए कल ग्लोबल मार्केट की कमजोरी का अंदाजा लगाकर उन्होंने पहले से बिकवाली शुरू की है, करेक्ट। तो ये बिकवाली डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के चलते हैं जो एफआईएस का अंदाजा है, क्योंकि उनको इंडिया खराब नहीं लग रहा है, इंडियन कंपनीज खराब नहीं लग रही है। यहाँ पे हमारे यहाँ लगातार वो जब भी आप वो कोरिलेट करके देख लीजिए, या तो जिस दिन अमेरिका जोर से घटे या उस दिन या उसके नेक्स्ट डे आप एफआईएस की तरफ से बिकवाली का नंबर आ जाता है। सही बात, वो फैक्ट है। तो कल एफआईएस ने प्रीएम्प्ट किया होगा कि भाई ठीक है, मामला थोड़ा ढीला दिख रहा है, हम बेचेंगे, करेक्ट। सो आई थिंक, और बंद होते होते 70-80 पॉइंट तो नीचे था ही डाउ फ्यूचर था, करेक्ट। सो आई थिंक कल जो बड़ा फॉल है वो एफआईएस की बिकवाली की वजह से, और एफआईएस की बिकवाली की बड़ी वजह अमेरिका का कमज़ोर होना या डॉलर इंडेक्स बॉन्ड जो भी समझ ले, ये बड़ा है। अब आइए तीसरी चीज़ जो है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगातार आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर प्रॉफिट बुकिंग आते दिख रहे हैं। 19,800 850 ये वो रेंज है जहाँ मैं बार बार कह रहा हूँ, रोज़ कह रहा हूँ कि उस लेवल पे आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत भागने वाला है, ऐसा हो जाएगा वैसा नहीं, लेकिन वहीं प्रॉफिट बुकिंग आती है और वो आपको मिस नहीं करना है। बैंक निफ्टी बाजार की थोड़ी कमज़ोर कड़ी है, कल भी बैंक निफ्टी जिस तरह से घटा, इतना घटना नहीं चाहिए, 44,000 के नीचे बिना किसी बड़ी वजह के निकल कर अगर घट जाए तो थोड़ी कमज़ोर कड़ी है। और लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि बैंक निफ्टी अब ऐसे लेवल पर आ रहा है जो बहुत बड़े मेक और ब्रेक लेवल है, और वो है 43,600। 43,600 105 ट्रेडिंग सेशन, नोट करेगा 105 ट्रेडिंग सेशन, यानी करीबन 4 महीने ऐसे हो गए कि आप 43,600 के नीचे बंद नहीं हुए हैं। 16 अगस्त ये आखिरी दिन था जब 43,600 पे क्लोजिंग हुई थी बैंक निफ्टी की। तो उसके बाद आप उस लेवल के बाद तो बहुत ही बड़े और आखिरी सपोर्ट में एक तरह से कह सकता हूँ जिसके नज़दीक बैंक निफ्टी पहुंच रहा है, ये मेक और ब्रेक है। बैंक निफ्टी में खराबी क्या है, कमज़ोर ज़्यादा है निफ्टी से, ठीक है। और ग्लोबली आजकल क्या हो रहा है, ग्लोबली जब भी खराब न्यूज आती है पहले बैंक बेचे जाते हैं, राइट। लेकिन अच्छा क्या है जी, अच्छा ये कि कल वीकली एक्सपायरी हो गई, आज बैंक निफ्टी में पोजीशन बहुत कम है, हो गया। अच्छा क्या है, सबसे बड़े और सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचा 43,600। तो कुछ अच्छे और कुछ खराब के बीच में आज कश्मकश बैंक निफ्टी की है। सो बैंक निफ्टी आज नोट करके रख लीजिए कि पहला, निफ्टी 19,400 के नीचे बंद हुआ तो फ्रेश कमजोरी होगी, आज नहीं होने वाला है, ये पोजिशनल है। जब मैं कई बार ऊपर का देता हूँ ना कि 19,850 के ऊपर नई तेजी करेंगे, तो नई मंदी आपकी तब होगी जब निफ्टी 19,400 के नीचे बंद हो और बैंक निफ्टी 43,600 के नीचे बंद हो। तो अदरवाइज जितनी मंदी है उतनी मंदी है। सो बेसिकली बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग बेसिस पे रेंज बना ली है, 43,600 के नीचे क्लोजिंग होगा तो खराब, 44,600 के ऊपर क्लोजिंग होगा तो बंद। ये दो लेवल आपको ध्यान में रखने, सिंपल। सो आई थिंक आज रेंज के लोअर एंड को बैंक निफ्टी शायद पहले टेस्ट करे, निफ्टी का देखते हैं, क्योंकि हायर रेंज को निफ्टी पहले टेस्ट कर रहा है, लोअर रेंज को बैंक निफ्टी पहले टेस्ट कर रहा है, इसलिए बैंक निफ्टी बाजार की थोड़ी कमजोर कड़ी है इस समय।